श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में सच्चे और निष्कलंक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। ये कथा केवल एक राजाधिराज और दरिद्र ब्राह्मण की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है प्रेम, त्याग और निष्काम भक्ति का महान संदेश। आइए विस्तार से जानते हैं इस प्रेरक मिलन की कथा। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की शुरुआत। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की शुरुआत गुरुकुल से हुई थी। दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुकुल में कोई भी राजपुत्र या गरीब नहीं होता, सब समान होते हैं। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और गुरु की सेवा करते। यही साथ साथ का जीवन उनके मन में गहरी मित्रता का बीज बो गया। एक दिन जब वे दोनों जंगल से लकड़ियां ला रहे थे, बारिश आ गई। वे एक पेड़ के नीचे भीगते हुए रात भर बैठे रहे। उस रात सुदामा ने कृष्ण के साथ जो प्रेम और अपनापन दिखाया, वही कृष्ण के हृदय में हमेशा के लिए बस गया। सुदामा की गरीबी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। वह पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। खाने के लिए अन्न तक नहीं होता, कभी कभी तो पानी पीकर ही दिन निकालना पड़ता। सुदामा की पत्नी, जो अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी, एक दिन सुदामा से बोली, स्वामी, आप द्वारका के राजा श्री कृष्ण के मित्र हैं, क्यों ना आप उनसे मिलें, शायद वह आपकी सहायता करें। सुदामा पहले तो झिझक गए। वे सोचने लगे, मैं मित्रता को स्वार्थ से नहीं जोड़ सकता। लेकिन पत्नी के आग्रह पर अंततः वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। सुदामा का द्वारका जाना। सुदामा के पास अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप देने को कुछ भी नहीं था। अंततः उनकी पत्नी ने कुछ चावल उधार लेकर बांध दिए। सुदामा ने उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर अपने झोले में रख लिया और नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे श्री कृष्ण की याद में मग्न रहे, क्या वह मुझे पहचानेंगे? इतने वर्षों बाद, जब वह एक महान सम्राट बन चुके हैं और मैं एक भूखा साधारण ब्राह्मण हूं। श्री कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और राजमहल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें एक सामान्य ब्राह्मण समझकर भीतर जाने से रोका। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तुरंत संदेश भीतर पहुंचाया गया। जैसे ही श्री कृष्ण को ये पता चला कि उनके बाल सखा सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण की आंखों में प्रेम और अपनापन छलक रहा था। वे सुदामा को अपने महल के भीतर ले गए, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके पांव धोए और आदरपूर्वक स्वागत किया। सच्ची मित्रता का प्रतीक। श्री कृष्ण का ये व्यवहार दर्शाता है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। राजा हो या रंग, प्रेम और अपनापन दिल से होता है। श्री कृष्ण ने न केवल सुदामा को भरपूर सम्मान दिया, बल्कि अपनी पत्नी रुक्मिणी से भी उनका आदरपूर्वक सत्कार करवाया। सुदामा का संकोच और चावल की भेंट। सुदामा अत्यंत संकोच में थे। उन्होंने सोचा, मैं कैसे उन्हें ये सूखे चावल दूं। लेकिन श्री कृष्ण ने झोले की गांठ देखकर हंसते हुए कहा, मुझे अपनी मित्र की भेंट चाहिए। उन्होंने झोला खोला और वह चावल खा लिए। कहते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला कौर खाया, सुदामा के घर में सुख समृद्धि आ गई। जब वे दूसरा कौर खाने लगे, रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया, अब और नहीं प्रभु, वरना सुदामा को स्वर्ग से भी बढ़कर वैभव मिल जाएगा, जो उसकी साधना को भटका देगा। सुदामा की वापसी। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने न ही अपनी गरीबी का रोना रोया और न कोई अपेक्षा रखी। श्री कृष्ण ने सब कुछ बिना कहे ही समझ लिया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा, उनका झोपड़ा अब भव्य महल में बदल चुका था। घर में सोना, अन्न, वस्त्र, सब कुछ था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी थी और पूरा परिवार खुशहाल था। सुदामा को समझ आ गया, ये सब मेरे मित्र श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन की महान सीख है। ये हमें सिखाती है, सच्चा मित्र वही होता है जो हर स्थिति में साथ दे। प्रेम और अपनापन दिखाने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम कभी किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। भगवान सच्चे भाव से की गई भक्ति और मित्रता को अवश्य स्वीकारते हैं। ये कथा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी।